हाँ भाई शुरू करें। अरे पागल, तेरे लिए थोड़ी है ये मेरे इन बच्चों के लिए है, इनको समझाने के लिए पहना है मैंने। डर तो लगता नहीं है इनको इनसे। सोचेंगे ये क्या बिगाड़ेगा हमारा, कोरोना क्या बिगाड़ेगा हमारा। बच्चों ये तुम्हारे लिए पहना है मैंने, तुम्हें बस समझाने के लिए। हमारे बार बार हाथ मुंह पे जाते रहते हैं और मुंह से नाक से, है ना, ये एक जरिया है कोरोना के फैलने का। तो इसको कवर करके रखो जितना हो सके। अगर बाहर जाते हो तो, घर में रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे रह सकते हो। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आज तुम्हारे गुरुजी की ये पहली क्लास है टीचिंग की यूट्यूब पर। वैसे पहली नहीं है, वैसे पढ़ाते हुए 6 साल हो गए हैं, लेकिन यूट्यूब पे टीचिंग की पहली क्लास है। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग मेरे से कुछ वादे करें, अगर आपको मुझसे आगे भी पढ़ना है तो। इन कमिटमेंट्स के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। पहला कमिटमेंट, बच्चे भले ही आप जिंदगी में हमेशा फेल हुए हो, आपका पढ़ाई में मन ना लगता हो, आप पढ़ाई में कैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, आपका 100 लाने का मन करता है, आपके 100 नहीं आते, 95 पे अटक जाते हो, आप फेल हो जाते हो, पास नहीं हो पाते हो, आपके 11 के कंसेप्ट्स वीक हैं, कोई परेशानी नहीं है, गुरुजी यहां बैठे हैं। मैं वादा करने को तैयार हूं कि साल के आखिरी तक आप अपने मुंह से बोलोगे, चाहे आप 100 में से 1 नंबर लाते हो, कि हमें तो अकाउंट्स में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है। पर आपको देना पड़ेगा अपना डेडिकेशन और एक कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या? कि जो भी गुरुजी बोलेंगे उस बात को मैं ब्लाइंडली अप्लाई करूंगा अपनी लाइफ में। पहली बात। दूसरी बात, आप जब भी मुझसे अकाउंट्स पढ़ने आओ, आपको मुझसे यह वादा करना है कि जब भी आप मुझसे अकाउंट्स पढ़ने आओगे, आप मेरी वीडियो खोलोगे तो उस टाइम पे आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा, आप जानो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तीसरा पॉइंट, जब भी मेरी वीडियो देखोगे तो अंत तक पूरी देखना, फास्ट फॉरवर्ड या ऐसे करके मत देखना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, मेरा कोई फायदा हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। और जब पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा तो मैं मेहनत काहे को कर रहा हूं। तो वीडियो अगर देखोगे तो अंत तक देखना, वरना छोड़ देना, मत देखना, कोई परेशानी थोड़ी है। और बाद में समझ में ना आया तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। 3 बातें हो गई। चौथी बात, अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो देखकर लगता है कि मेरे को कोई डाउट है और आपको लग रहा है कि मेरे को सर से पूछना चाहिए, तो कोई परेशानी नहीं है, गुरुजी आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप कभी भी पूछ सकते हो। आपको करना क्या है, जस्ट या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो यूट्यूब के, अदरवाइज मेरे को वो ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका नहीं लगता है, तो आप क्या करोगे, मेरे ट्विटर अकाउंट की, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की, मेरा फेसबुक पेज है कॉमर्स विद निखिल गुरु के नाम से, और मेरा टेलीग्राम का लिंक, ये सब आपको दिख भी रहे होंगे और मैं सब इनको शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां जाओ, फॉलो करो, 1 to 1 मुझसे बात करो और मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करूंगा। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी हो गई तो मैं आपसे फोन कॉल या वीडियो कॉल पे भी बात करूंगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से हो। क्लियर? लास्ट बात, बच्चे ये जो आखिरी बात है, ये आप सुन के सोचेंगे कि ये मेरे फायदे की बात है, आपका इसमें कोई फायदा नहीं है। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, हाँ मेरा ही फायदा है, पर इसमें इनडायरेक्ट फायदा आपका बहुत है। वो क्या? बच्चे देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आज से 5-6 साल पहले जब मैंने अपना टीचिंग कैरियर स्टार्ट करा था, तो मेरी आदत है, मैं साल के आखिरी में अपने सब बच्चों से एक फीडबैक फॉर्म भरवाता हूं। उसमें मैं 3-4 रखता था अच्छी चीजों के कॉलम, जिसमें वो बताएंगे कि मेरे अच्छी चीज क्या है जो मेरे को करनी चाहिए, मेरे फीचर्स, और एक में बताएंगे वो मेरे डीमेरिट्स क्या हैं, मेरे ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो बच्चों कई बार ऐसा होता था कि बच्चा उसमें भरता था 1 आध लाइन और नीचे के लिए कहता था लाइन कम पड़ गई सर, 1 पेज और मिलेगा। तो वो भी दिन थे गुरुजी के। मैंने उन कमियों पे काम करना शुरू करा और बच्चा विश्वास मानेंगे या नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन पिछले साल की इसी साल सेशन की बात कर रहा हूं, 19-20 की, मैंने अपने 250 बच्चों से फॉर्म भरवाए और 250 बच्चों में मतलब 50 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बेड वाला भरा था और लिखे थे उसमें 4-5 पॉइंट, और मैंने उनसे यही वादा करा कि ये आज के बाद नहीं होगा। तो सर आप हमसे क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी दिखे
टीचिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगी, टेंशन मत लीजिएगा। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल सही होगा, इसकी मेरी गारंटी है। बस बाद में इतनी कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी कमी दिखे किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई भी XYZ, या मैं आपका डाउट नहीं ले पा रहा हूं कुछ भी, तो मैंने आपको लिंक्स बताई हैं, तो वहां पर आप फॉलो करके मुझसे बात करके मेरे को बता सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि एक बार आपने बता दिया तो दोबारा आपको वो चीज नहीं दिखेगी। तो ये बातें थी जो मेरे को आपसे करनी थी। अब हम बात करेंगे NPO चैप्टर की, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। करें शुरू? चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब मैं इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलूंगा। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स में बात करेंगे। आपको बता दूं कि आज से 2 साल से पहले ये चैप्टर 11th में था, फिर बाद में 12th में आ गया, और पिछले साल ये DK गोयल की सेकंड बुक में था, और अब ये फर्स्ट बुक में आ चुका है। तो पहला चैप्टर है, पार्टनरशिप से पहले दिया है, तो हम इसे सबसे पहले ही लेंगे, और अब ये बिल्कुल अपनी सही जगह पे आया है। क्यों, बताता हूं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद है, जो कॉमर्स के बचपन में आपने कभी पढ़ा था, जिसमें आप फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, याद आया कुछ? हां, तो ये उसी से रिलेटेड है, तो इसलिए इसे सबसे पहले दिया गया है। चलिए बात करते हैं कि इसमें हमें करना क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो होती हैं टोटल 2 टाइप की। एक होती है आपकी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और एक होती है आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो आपकी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कैसी होती हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, मतलब जिनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है, जिनका प्राइमरी मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। तो वो सब आपकी कौन सी हो गई? प्रॉफिट मेकिंग, जनरल बात है। और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कौन सी होती है? जिनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है? जिनका प्राइमरी मोटिव होता है टू प्रोवाइड सर्विस। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि इनका मेन मोटो जो है प्रोवाइड सर्विस करने का होता है तो ये प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे, लेकिन वो इनका कैसा मोटिव होता है? सेकेंडरी मोटिव होता है। क्या करना? प्रॉफिट कमाना। प्राइमरी ये जो काम करते हैं, जिस सोच के साथ ये काम करते हैं, वो होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। किसको? सोसाइटी को, मेंबर्स को। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें टू अर्न प्रॉफिट में कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस और ले सकते हैं आप? जैसे कि एप्पल, है ना। मतलब इनका बेसिक मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, सेकेंडरी मोटिव इनका होता है क्या? सर्विस प्रोवाइड करना। तो बच्चों, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया थ्योरेटिकल फॉर्म में। अब बात करते हैं कि अगर हम अकाउंट्स की फॉर्म में बात करें तो इसमें क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। क्या इसमें हमें अकाउंट को वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसे हम प्रॉफिट मेकिंग में बनाते थे? प्रॉफिट मेकिंग में हम क्या करते थे बच्चों, अगर आपको याद हो तो प्रॉफिट मेकिंग में हम बनाते थे, जो हमारे फाइनल अकाउंट होते थे वो क्या होते थे? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। पर बच्चों, हमको यहां पर वो अकाउंट्स नहीं बनाने हैं। यहां पर जो है इनका सर्विस मोटो होता है। जैसे कि मैं इसमें आपको और एग्जांपल दे सकता हूं, अभी मैंने आपको इसमें एग्जांपल नहीं दिए हैं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, कोई ट्रस्ट है, कोई हॉस्पिटल है ना। तो ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और उसी से रिलेटेड सभी काम करती हैं। तो बच्चों, अब इसमें आपका जो अकाउंट होते हैं वो कौन से बनते हैं? बनाने इसको यही होते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है ना। प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो बनाने इन्हें तब भी पड़ते हैं, लेकिन ये वो नहीं बना सकते जो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो यहां पर ट्रेडिंग P&L की जगह इनको बनाना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
ये बैलेंस शीट बनाता है, यहां पर भी इनको बनानी होती है बैलेंस शीट, इसमें कोई चेंज नहीं क्योंकि बैलेंस शीट तो दोनों फर्म की बनेगी ही बनेगी। बस एक और चेंज जो इसमें आता है, यहां पर आप बनाते थे कैश बुक, कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन यहां पर कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहां पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है हमें कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो बच्चों अभी मैं आपको और कॉन्सेप्ट्स की गहराई में लेकर जाऊंगा, क्योंकि आज हम लोग केवल इंट्रो करने आए हैं कि हाँ भाई एनपीओ होता क्या है। बिल्कुल डीपली कंसेप्ट्स के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज बेसिक बेसिक सीखते हैं ऊपर का, आगे बात करता हूं बच्चों। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको मैं इधर कुछ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और थोड़े डिफरेंसेस बताने जा रहा हूं, है ना, रूबरू कराने जा रहा हूं आपको। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं मोटो की। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जरा बताएंगे फटाफट, बोलेंगे क्या होता है भाई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटो? बिल्कुल सही, प्रॉफिट मेकिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, एनपीओ का क्या होता है बच्चों? चलो बोलना पड़ेगा, क्या होता है? एग्जैक्टली सर्विस मोटिव। साथ में बोलना है। अगला अकाउंट, तो मैंने आपको क्या बताया, यहां पर कौन कौन से अकाउंट बनते थे? कैश बुक, ट्रेडिंग एंड P&L, और कौन सा बनाते थे आप? बोलो बोलो। बिल्कुल सही, बैलेंस शीट। यहां पर कैश बुक की जगह किसने ले ली? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ने। और किसने ले ली? नाम बताएंगे फटाफट जल्दी से। बिल्कुल सही, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और बैलेंस शीट तो मैंने बताया दोनों जगह सेम ही है, उसकी तो कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़े। सोर्स ऑफ इनकम, अगर सोर्स ऑफ इनकम की बात करूं तो बच्चों यहां पर क्या होता है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस और नो? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन यहां पर तो परचेज और सेल उस लेवल पे होती ही नहीं है। तो यहां पर क्या होते हैं? डोनेशंस, ग्रांट्स, एक्सेट्रा। बहुत सारे होते हैं बच्चों, मैं कितना बताऊं आपको, बहुत हैं, अभी डिस्कस करेंगे आगे एक एक करके, बहुत टर्म्स हैं। ब्रीफली डिस्क्रिप्शन, वो मतलब हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है सरप्लस का? अगर मान लो हमें सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो बच्चों अगर मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है जिसमें एक ही मालिक है, तो पूरा प्रॉफिट उसको दे दिया जाता है। पार्टनरशिप फर्म है तो अभी आप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को बांट दिया जाता है। यह कब होता है? जब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। लेकिन जब बात करते हैं किसकी? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जितना भी प्रॉफिट होता है वो टोटली एसोसिएटेड होता है आपके फर्म के कैपिटल फंड से। जो भी कैपिटल होती है उसी में वापस वो ऐड हो जाता है। फिर बाद में मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि अब उसका क्या करना है, कहां लगाना है, कैसे करना है। तो बेसिकली बच्चों क्या होता है कि वो आपका वापस जो है कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है इन केस ऑफ एनपीओ। आगे बढ़ते हैं। ये आपने देखा होगा कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। सर क्या लड़ाई वड़ाई करवाओगे? क्या WWE करवाओगे? ये वर्सेस का मतलब क्या है भाई? बच्चों समझो, यार WWE नहीं होने वाली है, टेंशन मत लो। यहां पर कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड का मतलब है कि जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो बैलेंस शीट में हम कैपिटल लिखते थे ना, उसको हम यहां पर कैपिटल फंड बोलते हैं। ये आपने नहीं नोटिस वैसे यही कर लिया होगा, इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि बेसिक है इसलिए। फिर आप देख रहे होगे मैं इनकी भी लड़ाई करा रहा हूं। बच्चों एक बात बताओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम है उस फर्म का, जिस फर्म का नाम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या मैं उसके प्रॉफिट को प्रॉफिट बोल सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। मैं कैसे बोल सकता हूं? अगर कोई फर्म, मान लीजिए यहां पर हम क्या दिखाते हैं, मान क्या लें, यहां पर तो दिखाते ही प्रॉफिट है, या तो नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना रहे हैं, तब भी क्या हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रॉफिट दिखा सकते हैं? नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बहस मत करो, हम कुछ और दिखा देंगे, हम सरप्लस दिखा देंगे। मुद्दा तो वही है। और अगर लॉस हो गया सर, तो लॉस का भी बताओ सर, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। कोई बात नहीं, लॉस भी जान लो, तो हम उसको दिखा देंगे डेफिसिट। डेफिसिट कम होना, नुकसान होना। यह क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, शायद आप ऐसा नोटिस कर रहे होंगे कि सर जो है पूरा साइट नहीं हो रहे हैं,
हमें कंसेप्ट दिखाने के लिए कि हम पूरा लिख लें। सुन लो बदमाशों, मेरे नोट्स केवल वही लिख पाएगा जो कॉपी लेके बैठा होगा। मैं इधर बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाओगे, जब समझा रहा हूंगा अपना पेन छोड़ दोगे, ये याद रखना। ये नहीं कि पूरा फटाफट फटाफट सुन लिया, सीधे नोट्स पे आए, लिखा, समझ में नहीं आया, फिर बाद में कहा अरे पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है। तो साथ साथ चलो, समझ में आ रही है बात। और ऐसा नहीं है मौका दे दूंगा, अगर कहीं पर होगा आपको दिक्कत लगेगी तो कमेंट्स में बता देना, लेकिन कायदे से आपको साथ में चलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे, जो मैंने आपको 3 अकाउंट बताया ना, कौन कौन से जरा बोलेंगे? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वेरी गुड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड जल्दी बैलेंस शीट। एग्जैक्टली। तो बच्चों सबसे पहले हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने क्या बोला, ये किसका जुड़वा भाई है? कैश बुक का। तो बच्चों कैश बुक कौन से अकाउंट का पार्ट है, जरा बताएंगे? रियल अकाउंट का। ऐसा लो, रियल अकाउंट क्या कहता है? जो जा रही है उसे क्रेडिट कर दो, और जो आ रही है उसे डेबिट कर दो। डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो आप उसमें क्या दिखाते थे? डेबिट और क्रेडिट दिखाते थे। कुछ डिफरेंसेस हैं यहां पर। यहां रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बच्चों आप ऐसा नहीं करोगे। आप यहां पर दिखाते थे डेबिट, अब आप डेबिट में यहां पर दिखाओगे क्या? रिसीप्ट। यहां पर आप दिखाते थे क्रेडिट, अब से आपके यहां पर क्या दिखाओगे? पेमेंट। रुपीस का साइन सेम रहेगा, उसकी कोई परेशानी नहीं है। ठीक हो गया बच्चों, आगे बात करते हैं। अब कैश बुक की तरह बाकी सब चीजें इसकी ऑलमोस्ट सबकी सब सेम रहेंगी, आपको और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई चीजों पे आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। जैसे पहले आप 11th में जब थे, कैश बुक में आप लेजर फोलियो बनाते थे। अब आपको इसमें लेजर फोलियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप देख सकते हैं कुछ नहीं बना है, बहुत बड़ा डिफरेंस, मतलब बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अच्छा, इसके अलावा काफी मतलब बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब सेम है। जो डिफरेंट था वो मैंने आपको सब बता दिया है। तो मैं आपको चाहूंगा कि एक बार आप मेरे साथ वापस चलो 11th में, और 11th का कुछ डिस्कस करते हैं, क्योंकि बच्चों वही वाली बात है, इसकी रूट्स जो है सब 11th से जुड़ी हुई है। बल्कि पूरी अकाउंट्स आप जिंदगी में जो भी पढ़ोगे कहीं ना कहीं उसकी रूट्स 11th से जुड़ी होंगी, तो 11th में हमको जाना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं, टेंशन मत लो, 11th में बैठाने वाला नहीं हूं, बस थोड़ी देर के लिए 11th में चल रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा, आपने रिसीप्ट्स पढ़ी होंगी आज तक, है ना? मेरे से रिसीप्ट्स पढ़ी होंगी या जिससे भी पढ़ी होंगी रिसीप्ट्स। अगर मेरे बच्चे देख रहे होंगे तो मुझसे पढ़ी होगी, जाहिर सी बात है, वरना नहीं पढ़ी होगी तो आपने अपने टीचर से पढ़ी होगी। तो रिसीप्ट्स जो है बेटा 2 टाइप की होती है, जरा बताएंगे कौन कौन सी? कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट। इसी तरीके से बच्चे एक्सपेंडिचर भी होता है, या इसको पेमेंट भी कह सकते हैं। बच्चों 2 टाइप की होती है, जरा शाबाश बोलेंगे फटाफट? कैपिटल, रेवेन्यू। तो बच्चे एक एक करके बात करेंगे। ये जो कैश बुक है या रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अब जिसका नाम हो गया है, इसमें यही आता है, इसके अलावा फूटी कौड़ी नहीं आती है। जितने भी कंसेप्ट आते हैं सब यहां बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। पहले तो इस बात को दिमाग में बांध लो। सर ये होता क्या है बताओ, इतना इंपॉर्टेंट है तो समझो। आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है? आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, जैसे कुछ भी मान लो, अब रिसिप्ट है तो रिसिप्ट भी आएगी, है ना? रिवेन्यू रिसिप्ट होती है जैसे कि इंटरेस्ट रिसिप्ट और सेल ऑफ एनीथिंग। क्या है? कुछ आएगा ना रिवेन्यू, है ना? उसके अलावा कुछ भी ले लो, रेंट रिसिप्ट। एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी अभी डेफिनेशन पूरी समझा दूंगा आपको बाद में, ठीक है? इसी तरीके से रिवेन्यू पेमेंट भी होती है, या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं जिसको। वो क्या होता है? सेम इसी को पेड कर दो, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, है ना? तो ये आपका क्या हो गया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इधर आता है और कैपिटल रिसिप्ट यहां आती है। तो बच्चों कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है? जैसे बोलेंगे फटाफट, सेल ऑफ बिल्डिंग। और क्या आता है? बैंक लोन लिया। और क्या आ सकता है बताइए? डिवेंचर्स,
डिवेंचर्स इशू करे, ठीक है। तो इन सब से क्या होता है, जो रिसीप्ट क्रिएट होती है वो कौन सी होती है, कैपिटल रिसीप्ट। अब इधर बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा हुआ, परचेज ऑफ बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट, तो बच्चों मतलब जो भी पेमेंट होगी वो सब इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड होगी। जितनी भी पेमेंट होगी या तो वो क्या होगी, रेवेन्यू, या फिर होगी कैपिटल। जितनी भी रिसिप्ट होगी या तो होगी कैपिटल या फिर होगी रेवेन्यू, और सब कुछ इसी में आनी है बस, और कुछ नहीं आना है। लास्ट में क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस कैरेट टर्म, जितना भी आएगा वो लिख दोगे। इधर अगर कैश का बैलेंस दिया ही होगा वैसे तो यहां आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड, खत्म। तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल कैश बुक के जैसा है। तो बच्चों रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका यही सब है, आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं उन दो अकाउंट की, जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और सॉरी दूसरा अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, माय मिस्टेक, बैलेंस शीट, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट भी इसी कंसेप्ट से टोटली इंटरलिंक्ड है। कैसे है, इंतजार करो, सवाजी जान लोगे क्या एक ही वीडियो में। अगली वीडियो का इंतजार करो, अब अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंटरलिंक्ड है, और हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और शायद एक आध क्वेश्चन भी करेंगे। बच्चों अब मैं बस इतना कहना चाहूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, सर जो है अब उतर चुके हैं मैदान में, तो आप बस विश्वास रखो, गुरुजी पे भरोसा रखो, जो जो मैं कह रहा हूं उसको करते रहो। कॉपी पेन ले लो, एक नई कॉपी बना लो, कॉमर्स विद निखिल गुरु लिख लो ऊपर उसमें CNG, और मेरे साथ आप लोग आगे की पढ़ाई भी करोगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही लास्ट तक वीडियो देखते रहा करो, और मैंने आपको बता दिया है कोई भी इसमें डाउट हो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको गुरुजी की तरफ से जय हिंद।